हम लोग को पैखाना तक में दिक्कत है, पैखाना करने में भी दिक्कत है, आवागमन का साधन बंद है, पैखाना भी दिक्कत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैप्सूल और न्यूज़ कैप्सूल की ये बिहार चुनावी यात्रा है। बिहार की राजधानी पटना जिले में एक गांव है सिरपतपुर। वैसे तो अधिकांश गांव बाढ़ की चपेट में है, लेकिन ये गांव कुछ ज़्यादा ही बाढ़ से प्रभावित है। यहाँ बांध टूट चुका है। पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ बांध टूटा है और बांध की मरम्मत इन्हीं नाव के सहारे की जा रही है। इन नाव पर ये जो बोरी लदे हैं, इन बोरियों में बालू है, सीमेंट है, इसी से बांध को बांधा जाएगा। इसी नाव के सहारे लोग बाजार को जाते हैं, किसान अपनी फसल देखने जाते हैं, उन तमाम चीज़ों के बच्चे स्कूल जाते हैं। तो क्यों ना हमने भी सोचा कि एक बार इसी नाव की यात्रा हम करते हैं और देखते हैं कि कितना जोखिम है। किस गांव के हैं? सिरपतपुर के निवासी हैं। आपका गांव पूरा पानी से क्षतिग्रस्त है, कुछ घरों में पानी भी घुस गया है और करीब 80% धान रोपाया हुआ तो सारे डूब गया है। कुछ इस खाड़ से कुछ मकाने भी क्षतिग्रस्त है, जैसे सामने पोल्ट्री फार्म है। ये पोल्ट्री फार्म था? हाँ, इसमें पानी घुस गया था? हाँ, पूरा पानी घुस गया है। वो आगे एक बगीचा जानवर था। थे? नहीं, जानवर कुछ प्याज वगैरह था, जल्दी फटाफट हटाए, कुछ रह गया, फिर कुछ बर्बाद भी हुआ है। पूरा फसल नुकसान हो गया? हाँ, 80% फसल बर्बाद हुई है। हमारे यहाँ क्या है ना, जैसे रोहन का मोरी बिचड़ा देते हैं तो रोपण हम लोग के यहाँ जल्दी हो जाता है। ये पहली बार हुआ ऐसा? नहीं, आगे साल भर पहले यहाँ हुआ था इसी कदम पर। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे सरकार जब से ये जिम्मेदारी बांध कहा जाता है, इस बांध को, ये बांध और वो बांध जिम्मेदारी बांध बोला जाता है। लेकिन जब से पहला बार इसका मरम्मत नहीं हुआ, आप यहाँ से 4 किलोमीटर भी लगातार जाइएगा तो पानी इतना नदी का था कि बोरी रखने के बाद भी ऊपर से झरना की तरह चलने लगा। जब बांध टूटा है, हाँ, तो जब पानी पूरा गांव में घुस के, सरकार का कोई नुमाइंदा आया? कोई नहीं है, आज तक कोई नहीं आया। आज सीओ साहब आए थे, उससे पहले हमारे पास कोई नहीं आया। कब से टूटा है ये आज आपको 5वां दिन है। 5वां दिन 5 दिन हो गए। 5 दिनों में सिर्फ आज सीओ साहब आए? हाँ, सीओ साहब आए हुए थे, लेकिन उधर से देखे हैं, बाकी यहाँ पे कोई नहीं आए थे। जो बाढ़ आया है, कितना नुकसान हुआ इससे? सर, इससे 100% नुकसान है। क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बिहार में हर साल बाढ़ आता है। सरकार इससे फ़ायदा उठा रही है। हम लोग किसान मर रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं। कैसे फ़ायदा उठा रही है? सरकार फ़ायदा उठा रही है, ठेकेदार लोग जिंदा हो रहे हैं। ठेकेदार लोग तो उससे जिंदा हो रहे हैं। लेकिन आम लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है? कितनी दिक्कत, तो हम लोग को पैखाना तक में दिक्कत है, पैखाना करने में भी दिक्कत है, आवागमन का साधन बंद है, पैखाना भी दिक्कत है। मानते हैं हमारे घर में है, जिनके घर में नहीं है उनका तो अवस्था ख़राब है। ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में शौचालय नहीं है। हाँ, एक सरकार कह दी कि घर घर शौचालय बनवा दिया है। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत है इससे? इससे हम लोग का बहुत दिक्कत है। आने जाने का रास्ता ख़त्म हो गया। आज 5-6 रोज से हम लोग गांव में ही बंद हैं। आने जाने का रास्ता नहीं, कहीं आते जाते नहीं है, चुपचाप यहीं देखते रहते हैं। जो हुक्मरान हैं, जो सरकार है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम क्या यही कहते हैं कि अगला बार कम से कम कोल्हर से लेके और 4 लेन तक के इसको मरम्मत किया जाए। ये जो बांध था, हाँ। बीच से ही टूट गया। आप देखेंगे वहाँ से और यहाँ तक पूरा टूट चुका है। अभी भी मिट्टी निकल रही है और इसी को बांधने का काम हो रहा है। इसी वजह से पूरे गांव में पानी चला गया है और इसकी परेशानी ये लोग बता रहे हैं। हमने दिखाया कि कैसे ये लोग यात्रा करते हैं नाव के सहारे ही। ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हो तुम लोग? तो अभी तो स्कूल पानी चला गया होगा। हाँ, कैसे जाओगे? पानी आ गया। क्या बनोगे बड़े होके? बोलो कुछ दिल में इच्छा है। क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। अस्पताल है इस गांव में? नहीं है। मुंह से बोलो। ना, तो डॉक्टर बन के क्या करोगे? इलाज किसका? आदमी का। गांव के लोगों का। सपने बड़े हैं गांव के बच्चों के, लेकिन क्या किया जाए जब स्कूलों में पानी चला गया है, सड़क तक नहीं है, तो इसको तटबंध खोज रहा है। क्या बताया जाए कि ये अपनी भविष्य को कितना दूर तक सोच सकते हैं? क्योंकि 6 से 7 दिनों से ये लोग कैद हैं। कोई हुक्मरान, कोई जिम्मेदार, कोई सरकार का नुमाइंदा पिछले 5 दिनों में आज कोई जाकर आया था। 4 दिनों से ये लोग अपने हक के लिए बोरी छीन कर लाए और जिसके बाद इन लोगों ने काम शुरू हुआ और अब ये बांध टूटने के बाद बांध बांधा जा रहा है। ये बाढ़ कब आई थी? बाहर आए थे 5 दिन पहले।
इसमें आपदा वाला को हम लोग कॉल किए हैं, जनता लोग मिल के आपदा तो सूचना खाली मिला कि मेरा टीम जा रहा है, टीम जा रहा है। एसडीआरएफ को किया आपने? हाँ, एसडीआरएफ को कॉल किए हैं, प्रशासन जिला प्रशासन को भी किए हैं। रात में आके अनाउंस करके चले गए थे कि सुरक्षित हो जाएगा, सरकारी स्कूल में चल जाएगा। तो उस समय एगो नंबर दिए थे कि आपदा में कॉल कीजिएगा। जब मेरे गांव के बीच में बांध टूटा तो बोरी मांगे तो नहीं दिए, तो आपदा को हम कॉल किए कि सर मेरे बोरी नहीं मिल रहा। तो आपदा वाला बोले कि टीम मेरा जा रहा है, टीम अभी तक पहुँचबे नहीं किया है। 5 दिन हो गए टीम से कोई नहीं आया? टीम से कोई नहीं आया है, यही बात है। वो बांध जब मेरा टूटा, उससे वो आगे बांध था, वो नहीं टूटता तो हम लोग के गांव छोड़ के भागना ये पड़ता। आपदा वाले इंतजार कर रहे थे कि लोग मर जाए, कोई हादसा हो जाए? हाँ, इन तस्वीरों को आप देखिए, ये राजधानी पटना की तस्वीर है। पटना का एक गांव है और उसी गांव की हम तस्वीर बार बार पटना का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि बिहार की राजधानी है पटना। पटना में तमाम हुक्मरान, तमाम जिम्मेदार, सरकार के नुमाइंदे, हर कोई बैठता है। यहाँ से पटना की दूरी करीब 20 से 25 किलोमीटर दूरी होगी और चुनावी मौसम है। इसी चुनावी मौसम में तमाम नेता आते हैं और दावे करते हैं, जुमले देते हैं गांव के लोगों को कि हम आपकी किस्मत बदल देंगे, हम आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल बनवाएंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा अस्पताल बनाएंगे। लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत है, सड़क, पानी, बिजली, आप देखिए ये विकास है, ये बिहार सरकार का विकास है, किस तरह से धाराशायी पड़ा है आपको मैं दिखाता हूँ। आप देखिए, सड़क तो है नहीं, सड़क तो बह चुकी है। बिजली के खंभे जब गिर चुके हैं तो बिजली कैसे आएगी, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। स्कूलों में पानी घुस गया है तो स्कूल बंद है, अस्पताल है नहीं। मतलब यहाँ के लोग वाकई में अपने किस्मत के सहारे जी रहे हैं। 2025 में बिहार की राजधानी पटना के एक ज़िले में अधिकांश लोग इसी बदहाली, इसी तकलीफ़ के सहारे जी रहे हैं और एक उम्मीद के सहारे जी रहे हैं कि कोई सरकार का नुमाइंदा आए और इनकी किस्मत बदल दे, इस बांध को दुरुस्त कर दे, इसको मेंटेन करा दे, कुछ ऐसा करे कि बाढ़ ना आए, फसल नुकसान ना हो। लेकिन इनकी जो आस है, ये उम्मीद है, हर साल धाराशायी होती है। और कहते हैं कि बहुत बुरा होता है उम्मीदों का मर जाना, और इनकी उम्मीदें तो हर साल ही मर जाती हैं। आप देखिए, ये देखिए, दूर तक देखिए आप किस तरह से पोल धाराशायी, 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, और आगे जो है ये रास्ता ये बीच से ही गायब हो गया है। ये जिसको कहते हैं कि विकास बह गया है, नीतीश कुमार का जो विकास है, एनडीए सरकार का जो बिहार में विकास है, वो बह चुका है। और इन्हीं रास्तों पे, आप यकीन मानिए, इन्हीं रास्तों पे बीएलओ, यानी जो चुनाव आयोग कह रहा है कि बीएलओ घर घर जाकर वोटर सर्वेक्षण करा रहे हैं, वोटर वेरिफिकेशन करा रहे हैं। आप यकीन मानिए कि यहाँ तक लोग कैसे पहुँच रहे होंगे। हम खुद नाव से आए हैं, जान जोखिम में डालकर आए हैं, और आपको लगता है कि सरकार का कोई अधिकारी, सरकार का कोई नुमाइंदा इतना जान जोखिम में डालकर इन गांव वालों का हाल लेने आएगा? आप देखिए, वो बात और है कि चुनावी मौसम में नेता जैसे तैसे वोट मांगने आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि 5 बार में 1 बार आना है 5 साल में, और उनका काम हो जाना। आप देखिए, ये पूरा गाँव, इधर पूरा गाँव ही गाँव है, हम इसके आगे नहीं जा सकते हैं, हमारी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। लेकिन आप इन तस्वीरों को देख लीजिए,